हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने आपको टॉप 5 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में बताया था एंड आई होप कि आप सब लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के एक टॉप फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे जो कि है मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इसको हमने अपने पिछले वाली वीडियो में आपको सजेस्ट किया था। इस फंड रिव्यू में सबसे पहले हम इसके फंड इन्फो को देखेंगे, फिर पोर्टफोलियो को देखेंगे, फिर परफॉर्मेंस को देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि इस रिव्यू का कंक्लूजन क्या है। उस कंक्लूजन में हम आपको बताएंगे कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या आप क्या करें अगर पहले से इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, और आपको इस फंड में कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कि आपके इस फंड से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सभी खत्म हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहें और जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस पर आपको म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कई वैल्यूएबल वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फंड इन्फो को। इसका फंड हाउस है मेरे एसेट म्यूचुअल फंड, जो कि फ्रेंड्स अच्छा फंड हाउस है। इस फंड हाउस के कई फंड्स अच्छे हैं। स्कीम टाइप है इसका ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब कि आप जब चाहें तब अपना पैसा इस फंड से निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कैपिटल एप्रिसिएशन को जनरेट करना लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज के इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके। क्लास है इसका इक्विटी, कैटेगरी है इसका लार्ज एंड मिड कैप। इसके डायरेक्ट प्लान को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 में और रेगुलर प्लान को लॉन्च किया गया था 9 जुलाई 2010 में। यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखें तो यह फंड लगभग 10 साल पुराना है। मतलब कि यह फंड काफ़ी एक्सपीरियंस है, इसने मार्केट के सारे अप्स एंड डाउन्स को देखा होगा और एक प्लस पॉइंट भी हो जाता है इस फंड के लिए। बेंचमार्क है इसका निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 TRI। NAV है इसके ग्रोथ प्लान का ₹62.46 और डिविडेंड प्लान का NAV है ₹48.18। AUM की बात करें तो इसका AUM 9,516 करोड़ है। इस फंड को 2 फंड मैनेजर मिलकर मैनेज कर रहे हैं, अंकित जैन और नीलेश सुराना। ये दोनों ही फंड मैनेजर अच्छे फंड मैनेजर हैं। अंकित जैन के एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने BTech किया हुआ है और MBA किया हुआ है इन्होंने फाइनेंस से। इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरे एसेट म्यूचुअल फंड को एज ए रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर ज्वाइन करने से पहले ये जुड़े हुए थे इक्वेरियस सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड और इन्फोसिस लिमिटेड के साथ ये जुड़े हुए थे। इनके पास 5 साल से भी अधिक का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और इनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करना और फंड मैनेजमेंट। ये फ्रेंड्स मेरे के 2 फंड को मैनेज करते हैं, मेरे एसेट ग्रेड कंज्यूमर फंड, मेरे एसेट मिड कैप फंड। नीलेश सुराना के एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने BE मैकेनिकल से किया हुआ है और MBA इन फाइनेंस किया हुआ है इन्होंने। इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरे AMC को ज्वाइन करने से पहले ये वर्क कर चुके हैं ASK इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये काम कर चुके हैं। ये भी फ्रेंड्स मेरे के 2 फंड को मैनेज करते हैं, मेरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड और मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की बात करें तो मिनिमम SIP आप 1000 से कर सकते हैं इस फंड में और लमसम आप 5000 से कर सकते हैं। एक्सपेंसेस की बात करें तो इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.83% है और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 2.02% है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखें तो इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1 से कम है, जो कि अच्छा माना जाएगा। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 1 साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो। चलिए अब इस फंड के पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। तो पोर्टफोलियो में सबसे पहले हम देखते हैं एसेट एलोकेशन को। एसेट एलोकेशन में हम देखते हैं कि इक्विटी में, डेट में और कैश एंड कैश इक्विटी में कितना % इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो यहाँ पर मेजर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ही किया गया है 99.4% का और कैश एंड कैश इक्विटी में 0.6% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। डेट में फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। अगर डेट में इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो इसका एसेट एलोकेशन और भी ज़्यादा बैलेंस्ड होता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसके एसेट एलोकेशन के लिए कह सकते हैं कि इसका एसेट एलोकेशन ठीक है। पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स की बात करें तो फंड में जाइंट में 41.62% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो कि कैटेगरी के 42.33 से कम है। लार्ज कैप में लगभग दोनों में बराबर ही इन्वेस्टमेंट किया गया है। 10.50% का इन्वेस्टमेंट फंड में किया गया है और कैटेगरी में 10.46% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। मिड कैप में फंड में कम इन्वेस्टमेंट किया गया है 42.46% का, जबकि कैटेगरी में 44.37% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। स्मॉल कैप में भी लगभग दोनों में बराबर ही इन्वेस्टमेंट किया गया है। 5.34% का इन्वेस्टमेंट फंड में किया गया है और कैटेगरी में 5.89% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखें तो फंड में जाइंट में कम इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो इसकी वजह से फंड थोड़ा सा अधिक रिस्की होना चाहिए कैटेगरी के कंपैरिजन में।
लेकिन हम यहाँ पर अभी पूरे कन्फर्मेशन के साथ नहीं कर सकते क्योंकि अभी और भी कई पैरामीटर्स बाकी हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर की ओर, जो कि है सेक्टर एलोकेशन कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किन किन सेक्टर में फंड में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है और कैटेगरी में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि किसका अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, फंड का या कैटेगरी का। तो यहाँ पर देखिए फाइनेंशियल में जैसे कैटेगरी में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, हेल्थ केयर में फंड में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, एनर्जी में भी फंड में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, एफएमसीजी में भी फंड में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं पर जैसे सर्विसेज, इंजीनियरिंग, मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि कैटेगरी में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है फंड के कंपैरिजन में। तो अगर हम इसके ग्राफ को ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि फंड का ज़्यादा अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है कैटेगरी के कंपैरिजन में। टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो इसमें मैक्सिमम नोन कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब देखना इंपॉर्टेंट ये होगा कि ये कंपनीज आगे कैसा परफॉर्म करती हैं। यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके एलोकेशन को भी देख सकते हैं और पी को भी देख सकते हैं। पी फ्रेंड्स जिसका जितना कम रहेगा वो कंपनी उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। एलोकेशन में आप देख सकते हैं कि किस कंपनी में कितना % इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स के लिए हम कह सकते हैं कि इस फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स अच्छे हैं। कंसंट्रेशन एंड वैल्यूएशन की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स 59 है। टॉप 10 स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन 38.75% है और टॉप 3 सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन 53.88% है। इस पोर्टफोलियो का प्राइस टू अर्न रेशियो 22.52 है, जो कि फ्रेंड्स अच्छा माना जाएगा। इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो इस पूरे पोर्टफोलियो का डिटेल एनालिसिस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल ग्रोथ ओरिएंटेड है और ये मेनली लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। चलिए अब इस फंड के परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। तो परफॉर्मेंस में सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेलिंग रिटर्न को। ट्रेलिंग रिटर्न में हम देखते हैं कि इसने कैसा परफॉर्म किया है पिछले कुछ ईयर्स में। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग से इसने अपने बेंचमार्क को बीट करना शुरू कर दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस से बीट नहीं किया था। 2014 के बाद से इसने काफ़ी अधिक डिफरेंस से अपने बेंचमार्क को बीट करना स्टार्ट किया और लगातार इसने काफ़ी अधिक डिफरेंस से बीट किया है। 2019 और 20 में और भी अच्छा परफॉर्मेंस है फंड का। तो यहाँ पर हम इसके ट्रेलिंग रिटर्न के लिए कह सकते हैं कि इसका ट्रेलिंग रिटर्न फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर इस ग्राफ में देखिए 2014 में फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है कैटेगरी और बेंचमार्क के कंपैरिजन में। 15, 16 और 17 इन चारों टाइम पीरियड में फ्रेंड्स फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और 19 की बात करें तो 19 में भी फंड ने कैटेगरी और बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं पर बेंचमार्क और कैटेगरी ने एक बराबर ही लगभग रिटर्न दिया है। केवल 2018 में फंड का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। तो इसके एनुअल रिटर्न के लिए हम कह सकते हैं कि इसका एनुअल रिटर्न भी काफ़ी अच्छा है। अब देख लेते हैं ईयरली ट्रेलिंग रिटर्न को। तो यहाँ पर देखिए 6 मंथ के टाइम पीरियड में फंड ने 17.21% का रिटर्न दिया है, जो कि कैटेगरी के 16.75 और बेंचमार्क के 12.31 से अधिक है। 1 ईयर के टाइम पीरियड की बात करें तो 1 ईयर के टाइम पीरियड में फंड ने 19.82% का रिटर्न दिया है, जो कि कैटेगरी और बेंचमार्क से अधिक है। 3 इयर्स के टाइम पीरियड में भी फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है 15.04% का, जबकि कैटेगरी ने 10.77 और बेंचमार्क ने 11.56% का रिटर्न दिया है। 5 इयर्स के टाइम पीरियड में फंड ने बेंचमार्क से जस्ट डबल रिटर्न दिया है 16.24% का, जबकि कैटेगरी ने केवल 9.56% का रिटर्न दिया है। 7 इयर्स के टाइम पीरियड में भी फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है 24.29% का, जबकि बेंचमार्क ने 12.46 और कैटेगरी ने 15.71% का रिटर्न दिया है। तो इसके ईयरली ट्रेलिंग रिटर्न के लिए हम कह सकते हैं कि इसका ईयरली ट्रेलिंग रिटर्न फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है। चलिए अब अपने लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर को देख लेते हैं, जो कि है रिस्क मेजर। इसमें हम देखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, शार्प रेशियो और अल्फा को। आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा जितना कम रहे उतना ही अच्छा होता है फंड के लिए। वहीं पर शार्प रेशियो और अल्फा जितना अधिक रहे उतना ही अच्छा माना जाता है फंड के लिए। तो यहाँ पर फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन 13.53 है, जो कि कैटेगरी के 13.41 से कम है और बेंचमार्क के 12.43 से भी कम है। बीटा की बात करें तो बीटा फंड का 1.00 है, जबकि कैटेगरी का 0.99 है। यहाँ पर बीटा थोड़ा सा अधिक है, जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा इस फंड के लिए। शार्प रेशियो की बात करें तो फंड का शार्प रेशियो 0.76 है, जबकि कैटेगरी का 0.45 और बेंचमार्क का 0.53 है। अल्फा की बात करें तो फंड का अल्फा 3.55 है, जबकि कैटेगरी का -0.71 है। अब फ्रेंड्स इस फंड का डिटेल एनालिसिस करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि इस फंड में रिस्क कैटेगरी से थोड़ा सा अधिक है और रिटर्न पोटेंशियल कैटेगरी से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप ऐसे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस फंड में तो इन्वेस्टमेंट करते रहें और टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करते रहें।
आप इस फंड में 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करें। नए लोग भी इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर वो स्पेशली लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप चाहें तो हमारे और सभी प्लेटफॉर्म्स पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और कोरा। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में।